हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। निष्ठा FLN 3.0 में अगला कोर्स है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो इसके प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। तो इसका सही विकल्प होगा प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। उसको टिक करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसका सही विकल्प है संलग्न रहने वाली गतिविधि। इसको टिक करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। तो इसका सही विकल्प है बुनियादी साक्षरता कौशल। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। तो इसका सही विकल्प है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। इसको टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। तो ये हमारा सही विकल्प है। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो इसका सही विकल्प है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान हो जाता है। तो इसका सही विकल्प है सफल साझेदारी बनाना। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो इसका सही विकल्प है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही विकल्प है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। इसका सही विकल्प है अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो हमारा इसका सही विकल्प है डायरी पर नोट लिख कर देना। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है। तो इसका हमारा सही विकल्प है अक्षरों के साथ अनुरेखन। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है।
तो इसका सही विकल्प है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो इसका सही विकल्प है एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? इसका सही विकल्प है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका सही विकल्प है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। इसको टिक करते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। इसको टिक करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 का जवाब हमने दिया। अब हम इसको सबमिट करते हैं और हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।